सबसे पहली बात आती है बाल्डनेस। बाल्डनेस जो है आप लोगों ने मेरा देखा हुआ तो ऑलरेडी, ठीक है। बाल्डनेस के बाद आता है बात हेयर ट्रांसप्लांट का। हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा लिया। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान जो है आप लोग मुझसे जुड़े हुए थे, बहुत टाइम से भी तो जुड़े हुए हो, और हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आ जाता है रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद जो है सबके मन में एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जो हमने ये हेयर ट्रांसप्लांट करवा कर अपने बाल वापस लाए हैं, इन बालों की लाइफ क्या है, ये कितने साल तक, कितने महीने तक या कितने दिन तक बाल टिकने वाले हैं मेरे सर पे, या मेरी जो ये पर्सनैलिटी ग्रो की हुई है ये कितने साल तक टिकने वाली है, इस लुक के साथ मैं अपने आप को कब तक सर्वाइव करवाने वाला हूँ। सो इन दिस वीडियो हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, बट इसके लिए उससे पहले चैनल का फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। साथ ही साथ जो भी ऐसे लोग हैं जिनको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है या फिर जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो आपको जरूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके और वो एक ऐसे मोमेंट में जाके फंस रहे हैं जहाँ पर उनको ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा जो है डिमोटिवेट कर रही है, या फिर यूँ कह लो कि वो अब जीने की इच्छा उनकी ख़त्म हो गई है। तो डेफिनेटली आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हो एंड उनके अंदर एक उम्मीद आप जगा सकते हो कि अपने लाइफ को दोबारा से जो है रिफॉर्म कर सकते हैं, दोबारा से वो अच्छे से जी सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले बाल्डनेस के ऊपर, हेयर लॉस के ऊपर। तो हेयर लॉस, हेयर फॉल, बाल्डनेस, ये तीनों जो है एक डिफरेंट सिचुएशंस रहता है। हेयर फॉल में आपके बाल झड़ रहे होते हैं, हेयर लॉस में आपके कुछ बाल जो है खत्म हो चुके थे, हेयर लॉस में आपके कुछ बाल जो है खत्म हो चुके होते हैं, बाल्डनेस में टोटली जो है गंजापन आपके सर पे आ चुका होता है। अब सिंपल सा ऑप्शन है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो है रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आ गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि भाई जो हमने ये हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है ये कितने साल तक टिकेगा। चलो इसका आंसर करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई इसका जो है कोई भी एक पर्टिकुलर आपको एक कोई ऐसा नहीं कह सकता कि यार ये आपके बाल लगा दिए गए हैं और आपके इतने टाइम तक ही रहने वाले हैं। बहुत सारे क्लिनिक वाले ऐसे हैं जो आपको गारंटी देते हैं कि भैया हम आपका ये हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं और 25 साल की गारंटी है, 25 साल में आपका बाल कहीं नहीं जा रहा। कुछ ऐसे हैं जो 20 साल की गारंटी देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं लाइफ टाइम की गारंटी है, भैया आपके बाल कहीं नहीं जा रही है। सारे के सारे जो है फ्रॉडगिरी करने वाली बातें भैया, इसमें कोई भी ऐसा कि साइंटिफिक जो है ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बाल लगा दिए गए और आप हमेशा जो है बिल्कुल ऐसा मस्त तंदुरुस्त रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी लोग ऐसे कह रहे हैं कि आपको हम 25 साल की गारंटी दे रहे हैं, आपको हम 20 साल की गारंटी दे रहे हैं, उन लोगों के पास जाके अपना हेयर ट्रांसप्लांट आपको नहीं करवाना है, पहली चीज। अब इसका जो है सही आंसर क्या है, चलो बाल्डनेस जो है होने के बहुत सारे रीजन है, जिसमें 90% तो जेनेटिक रीजन है, ठीक है, कि आपके भाई वंशानुगत पापा के गए हुए हैं, दादाजी के गए हैं, या मामा के, नाना के, किसी भी एंगल से, मामा की तरफ से, सॉरी मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, खानदान में किसी भी बाल गए हैं तो आपके जा सकते हैं। ये एक तो जेनेटिक बाल्डनेस कह सकते हो, ठीक है, वंशानुगत कि भाई खानदान में भी गंजा है तो मैं भी गंजा हो गया, ठीक है। 90% रीजन है। 10% रीजन जो है जिसमें स्लिप साइकिल है, आपका डाइट है, स्ट्रेस है, बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपका जो है पेट वेट अच्छे से साफ नहीं रहता है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो ये कुछ रीजन है 10% में आते हैं जहाँ पर आपको बाल्डनेस जो है देखने को मिलता है। जेनेटिक में कैसे क्या है कि अब हमारी बॉडी में एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो हार्मोन है बेसिकली हमें मस्कुलर बनाता है, दाढ़ी मूंछ आ रही है या फिर आवाज़ भारी हो रही है, सेक्सुअल एक्टिविटी लेवल जो भी हमें शरीर में ताकत मिल रही है इसी हार्मोन की वजह से मिलता है। बट जब ये एंजाइम्स के साथ मिलते हैं तो वहाँ पर एक कन्वर्ट हो जाते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, DHT जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये DHT किस तरीके से काम करता है गंजापन में, पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बेसिकली DHT हमारे बालों के ग्रोथ को रोक देता है। अब एकदम से हम देखा कोई आदमी गंजा नहीं हो रहा, धीरे धीरे करके गंजा होता है, क्योंकि बाल आपके झड़ रहे, हेयर लॉस होना, हेयर फॉल होना बहुत कॉमन है। हेयर लॉस साइकिल मैंने तो ऑलरेडी वीडियोज बनाई हुई, वही एनाजन, कैटाजन, टेलोजन 3 फेज होते हैं बालों के। बाल झड़ रहे हैं, फिर दोबारा से उग रहे हैं, जवान हो रहे, फिर झड़ रहे हैं, तो ये कॉमन चीज़ है। बट वहाँ पर DHT जब इफेक्ट करना स्टार्ट करता है तो बालों के ग्रोथ को ही रोक देता है। जब आपके बाल ग्रोथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे पतले होंगे, पतले होते होते रोए बनेंगे और फिर एकदम से आपको गंजा पूरा सपाट हो जाता है, पूरा जो हेड है वो चिकना हो जाता है। फिर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। अब इंडिया में जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिसर्च है, जो ट्रेंड में आया एक तरह से, वो 2005 के आसपास ही आया हुआ है, क्योंकि सलमान खान ने हेयर ट्रांसप्लांट जो कराया था 2002 के आसपास, 2003 में, तो दुबई में जाकर कराया। मतलब इंडिया में ट्रेंड था ही नहीं होता हेयर ट्रांसप्लांट का, और बहुत सारे लोग डरते भी थे। तो 2005 के आसपास जो है हेयर ट्रांसप्लांट ट्रेंड करा हुआ है। तो इंडिया का जो रिसर्च है वो ये है कि
15 से 20 साल का इंडिया के पास अपना रिसर्च है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो 15 से 20 साल तक तो रहते हैं, ठीक है। अच्छा, सबके केस में भी ऐसा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट में जो बाल आपके लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं डोनर एरिया से। अब जो वो डोनर एरिया के बाल है, जो ग्राफ्ट है, वहां पर डीएचटी उतना इफेक्टिव नहीं होता है। देखो 100% की बात नहीं कर रहा, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि फ्रंट में, मिडल में, क्राउन में होता है। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो लाइफ टाइम तक रहेंगे, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी इंसान गारंटी नहीं दे सकता। देखो मैं बहुत पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूँ कि जो भी कोई आपको गारंटी दे रहा है, या तो भैया देखो गारंटी दो सिर्फ दो लोग देंगे बस, या तो गॉड या तो फ्रॉड। तो मेडिकल की दुनिया में किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। अब जब आपके बाल फ्रंट पे लगाए जाते हैं तो आपके बॉडी में डीएचटी तो मौजूद है। डीएचटी को हम 100% ब्लॉक नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो नपुंसकता के ऊपर वो लेवल में पहुंच जाता है। अब जब डीएचटी की बॉडी में मौजूद है, एक कहावत भैया, पत्थर है, आप उसको थोड़ा मारते रहोगे तो भैया कभी तो टूटेगा ही टूटेगा ना। तो वही सेम कंडीशन हमारे बालों पर भी है कि डीएचटी जब हमारे बालों को इफेक्ट कर रही है, वो ठोकरे मारे जा रही है, तो हमारे बाल धीरे धीरे पतले होकर वो फिर से उस कंडीशन में पहुंच सकते हैं। इसकी संभावना है बट बहुत कम है। अब इसीलिए कहा जाता है कि जब ट्रांसप्लांट कराते हो, ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो है आपको प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन रखना चाहिए। पीआरपी है, मिनॉक्सिडिल है, बायोटिन है, फिर डाइट वेट है, आप उसकी अच्छा रखते हो तो आपको एक अच्छी डेंसिटी आप मेंटेन कर सकते हो। रहेगी नहीं रहेगी इस बात का तो कोई यहाँ पर कुछ है ही नहीं, पर आप मेंटेन कर सकते हो। और इन इंडिया अभी तक का जो रिसर्च है वो 15 से 20 साल का एक एवरेज है जो आपके बाल रहते हैं ट्रांसप्लांटेड हेयर, लेकिन लाइफ टाइम में रह सकते हैं। उसके पीछे रीजन जो है मैंने बताया है आपको। अब आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन जब चाहते हो कि आपकी एक अच्छी डेंसिटी मेंटेन रहे, तो उसके लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पीआरपी है, जीएफसी है, अच्छी डाइट है, इन सारी चीज़ों को लेकर। तो ये कुछ जो है बातें थी जो आई होप कि आपको समझ में आई हो। यदि समझ में आया है तो कमेंट में कर दो। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो फटाफट जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।